मैं कृष्ण कन्हैया सिंह। चलिए आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप करके मत चाहिए। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी सिस्टम क्या है, एक डब्बा समान है, डब्बा की तरह, उसका कोई यूज नहीं। जैसे हम न्यू पीसी जब हम लेते हैं या लैपटॉप अगर आप खरीद रहे हैं तो क्या होता है, वो ब्लैंक होता है, उसमें कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, बट विदाउट ओएस के बिना वो एक ब्लैंक है, खाली है, खाली डब्बा के समान है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सिस्टम को न्यू सिस्टम हम खरीदते हैं, न्यू सिस्टम का खरीदारी करते हैं, उसमें ओएस अनिवार्य है, ओएस हमको डालना पड़ता है। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ओएस के बारे में हमको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ओएस ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ओएस। ठीक है, स्टाइल हुआ, लिखना नहीं है। और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओएस डलवाना पड़ेगा। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी क्या होता है, एक डब्बा के समान होता है, या लैपटॉप एक डब्बा के समान होता है। और आइए डिफिनीशन की बात करें, इट इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एंड रन अदर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम को रन करवाता है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू पीसी के लिए या ओल्ड पीसी के लिए, उसमें ओएस होता ही है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप अपने हिसाब से विंडोज, इसको विंडोज बोलते हैं, विंडोज आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं, 7, 8, विंडोज 10, 7, 8, 8.1, विंडो 10। यहाँ जो है, यहाँ विंडो 10 चल रहा है लेटेस्ट, तो इस तरह से अपने हिसाब से आप विंडो डलवा सकते हैं। वही ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड रन अदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम रन करवाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज ए सेटअप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम सेट किया रहता है सॉफ्टवेयर में। और अब प्रोग्राम की बात करें तो इट इज ए सेटअप इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन, निर्देश, जो निर्देश इंस्ट्रक्शन देगा उसी पे सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, अब अगला होता है इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लिख दीजिए इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होगा, ऑर्डर वर्ड्स। ठीक है, अब ऑर्डर वर्ड्स की बात करें, ठीक है, ऑर्डर वर्ड्स के बाद इंस्ट्रक्शन, इसके बाद प्रोग्राम, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में बात करें तो सॉफ्टवेयर में पहला तो हो गया ओएस,
ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिव सिस्टम। उसके बाद आप अपने ऑफिस डालना है तो MS ऑफिस, टैली है तो टैली, ETC। ठीक है, तो यही है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में? तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और जैसे इंट्रोडक्शन यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, इसमें एक प्रोग्राम सेट किया जाता है। और प्रोग्राम की बात करें तो क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें इंस्ट्रक्शन निर्देश, जो निर्देश देगा उसी पे काम करेगा। अच्छा के लिए देगा अच्छा, और बुरा के लिए देगा तो बुरा। और इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑर्डर वर्ड्स, और फिर ऑर्डर वर्ड्स इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मिलकर क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होते हैं, ओएस बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आते हैं। और MS ऑफिस से रिलेटेड काम करना है तो MS ऑफिस, टैली, ETC, जो भी अलग से आपको प्रोग्राम डालना है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब को बढ़ाएं। थैंक यू। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं MS ऑफिस को लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, दैट्स ऑल।